आवाज कहाँ से उठी? उसी दर से हो आप कहिए। हाँ, आवाज कहाँ से उठी? आवाज जहाँ से उठी वो हम लोग तो है नहीं। हाँ, भंगमा लोग का भी अच्छी बात है, धन्यवाद। उनके कहने पर हमने कहा किया। मठ में जाइए, गोष्ठी कक्ष में दीवार के साथ भगवती दुर्गा का चित्र पट है। 4 वर्ष पहले जब अपने कमरे से बाहर आ रहा था गोष्ठी के लिए, वो अपने आप खुल गया। 3 बार निकला, हिंदोराट हिंदोराट हिंदोराट। हमने समझा भगवती का संकल्प है, मुझे तो केवल निमित्त मात्र होनी। हमने कहना प्रारंभ कर दिया हिंदोराट। अब तो पूरे विश्व में ये बात फैल गई है। गुरु जी, आजकल हिंदू बहुत सारे वहाँ से शब्द है, उनमें एकता नहीं है, हिंदू में एकता नहीं है, तो कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? अपने मस्तिष्क को जरा विकृत न हो पर प्रशस्त कीजिए। मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र। आप हिंदुओं की बात करते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुसलमान विरोध करते हैं क्या? मैं तो किसी को देख कर नहीं बोलता, शास्त्र अनुसार होता हूँ। दर्शन विज्ञान विभाग में देश काल परिस्थिति में सामंजस्य आकर बोलता हूँ। ऐसे को खंडन हो रहा है क्या? हिंदू बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, ये सब रागल अपना स्वर्ग। हिंदू एक है, पूरा विश्व एक है। हमारी वाणी में बोलना चाहिए। दर्शन विज्ञान विभाग देश काल परिस्थिति में सामंजस्य आकर बोले, कोई खंडन नहीं करता। तो हम कहते हैं तो ज्यादा है, आबादी तो ज्यादा है, इसलिए हम कहेंगे आबादी कम करो। क्या है आपका? 70% की अपेक्षा ना हो। अब बाकी जो 30% है उनके भी हित का महत्व हो। मनुष्य वो है। मुसलमानों के मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे? सबके पूर्वज सनातनी वैदिक हिंदू थे। मुसलमान और क्रिश्चियनों को संदेश है, सुनिए। विकट परिस्थिति में भी हमारे पूर्वजों ने अपने को हिंदू कहना नहीं छोड़ा। हम भी हिंदू कहना नहीं छोड़ रहे। इसलिए मुसलमान क्रिश्चियन कम्युनिस्टों का दायित्व है, भयंकर परिस्थिति में भी जिन्होंने अपने को हिंदू कहना नहीं छोड़ा, धर्म का आलम्बन दिया ही, वो हमारे लिए न प्रणम्य है। ऐसा होना चाहिए। हमारे पूर्वज ईसाई हो गए, हम क्रिश्चियन हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, मुसलमान हो गए, उनके पूर्वजों को धन्यवाद कि विषम परिस्थिति में भी जिन्होंने अपने को हिंदू कहना, सनातनी कहना, वैदिक कहना, आर्य कहना नहीं छोड़ा। उनको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, वह ज्ञानी है और कृपा के पात्र है, वो अपने अज्ञान को दूर करें। नहीं है, आप तो ऐसा नहीं है ना। तो एक तरफ हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर हिंदुस्तान के अंदर ही गो हत्या बहुत ज्यादा हो रहा है, जो कि कंट्रोल में नहीं इसलिए आ तो रहा है। हिंदू राष्ट्र चाहिए ना, वो हत्या ना हो, मानवीयों की रक्षा हो। निंदा नहीं कर रहा है, लेकिन आजकल जो प्रधानमंत्री हैं मेरे परिचित हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सब मेरे परिचित हैं। ये जब मुख्यमंत्री थे कहाँ? गुजरात में। तो केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। तब इन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी का दायित्व है तो गो हत्या बंद कर दें। मनमोहन सिंह जी गो हत्या क्यों बंद करते? भारत के प्रधानमंत्री के पद पर जो प्रतिष्ठित होता है, भारत को समझकर अपने दायित्व का पालन नहीं करता, क्रिश्चियन कम्युनिस्ट का दास बन जाता है। आपके 11 वर्षों से उसमें प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित है। कभी उनके मुंह से निकला गो रक्षा भूल गए। और यह भी हुआ है, बुरा न मानो, होली है कि विदेश में जो वो मांस आदि का सेवन करते हैं, उनको ताजा मांस मिल सके तो जीवित गाय बैल को भी भेजो भाई। ये भी हो चुका है। तो गोरक्षा के नाम पर आए गो हत्या के प्रचंड समर्थक हो गए और चुनाव के अवसर पर गो हत्यारों से चंदा पार्टी के लिए इकट्ठा की गई, गो हत्या के समर्थक बन गए। लेकिन एक विचित्र बात है,
गो हत्या में किसका हाथ नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। गुप्त या प्रकट, जब हल के द्वारा खेती नहीं होती है, बैलगाड़ी का युग समाप्त हो गया, तो बैलों की उपयोगिता ही नष्ट कर दी गई। जर्सी गाय का दूध भी पीते हैं, और रामदेव बाबा तो कह चुके हैं गधी के दूध का बहुत गुण है। गधी के दूध में हमने कहा गधी का दूध पिया करो तो थोड़ा होता है, हंस के कहा ज्यादा होता तो गधी के दूध को अभी बढ़ते व्यापार करते। तो यह है कि जब किसी महाग्रंथों के द्वारा किसी भी प्रजाति की उपयोगिता को नष्ट कर देते हैं, उस प्रजाति में विकृति आके उसका विलोप हो जाता है। दार्शनिक सिद्धांत। जिनकी कब तक यह सपना पूरा होगा? क्या कहा? कब तक यह सपना पूरा होगा? हमारे स्वप्न को दिन का दिन चढ़ता हो जाता है। श्री राम को राज्य अनुमान के मत को दिया होती, हम भगवान का रूप देखकर स्त्रियों का रूप देखकर बोलते, हमारे को सपना नहीं होता है। जो हम बोलते हैं वो होता ही है, क्योंकि हमारा कोई व्यक्तिगत अभियान नहीं है। इसमें वही देवताओं का महिमा दिखा, भगवान की महिमा विकल्प देकर हम बोलते हैं। इसमें हमारा कोई अभियान व्यक्तिगत नहीं होता, और ऐसा नहीं कि अभियान पूरा न चलता है। सनातनी वैदिक आर्य हिंदू, सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। दूसरी बात यह है कि जैसे भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, ऐसे ही हिंदू हिमालय और हिंदू सरोवर, मानसरोवर से लेकर कन्याकुमारी तक का भूभाग हिंदुस्तान कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से यह विचार है। और हिंदुस्तान के स्थान पर हिंदू कहते हैं। हीनता, दीनता, दरिद्रता, संकीर्णता का जो अपनोदन कर दे, वसुधैव कुटुंबकम, सार्वभौमिकता की भावना से उद्भावित होकर जिसका जीवन हो, जो समाज की संरचना में कटिबद्ध हो। और गुरु जी प्रणाम। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेक्युलर कंट्री है, तो इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या प्रयास करेगा? क्या कहा? भारत एक सेकुलर देश है। सेकुलर सेकुलर सब अगर धर्मनिरपेक्ष है इसका अर्थ है। तो मैं प्रश्न करता हूँ, कोई वस्तु बताइए जो धर्मनिरपेक्ष हो। किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर करती है उसी का नाम तो धर्म है। पानी धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो प्यासे मर जाए, अन्न धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो भूखे मर जाए। इसलिए किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर उसका नाम धर्म है। धर्मनिरपेक्ष केवल शब्द है, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु योग विकल्प है, योग दर्शन। जैसे बंध्यात्व केवल शब्द है, सिंह खरगोश के सिंह केवल शब्द है, अर्थ नहीं, वस्तु विशेष नहीं। ऐसे धर्म निरपेक्ष केवल शब्द है। आंख अगर धर्म निरपेक्ष हो जाए तो धर्म निरपेक्ष केवल शब्द है, उसका अर्थ कुछ नहीं होता। कोई व्यक्ति या वस्तु धर्म निरपेक्ष हो, उसकी सत्ता उपयोगिता ही असिद्ध हो जाए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये कोई धर्म निरपेक्ष है क्या? इनका लक्षण दिया गया है, उन लक्षण से युक्त है। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धर्म निरपेक्ष हो जाएंगे? नहीं हो सकते। आगे गुरु जी, जैसे आपने भविष्यवाणी की थी नेपाल की, बांग्लादेश की, तो उसके बाद कई लोगों ने भारत के विषय पर भी यही कहा कि भारत की भी जेंजी जो है, यानी नई पीढ़ी, वो जगेगी और भारत की तस्वीर बदलेगी, सरकार हटेगी, कई बातें हुई। आप पुरानी पीढ़ी के हो या नहीं पीढ़ी के? नई पीढ़ी तो आए यहाँ पर जागे हो सिवा है ना। जागरूक क्या हो तो सिनेमा घर में होते, या सारा पी के हो गए होते। जागरूक है तभी तो आए, जागरण के हैं क्या? गुरु जी ने अभी कहा कि गुरु जी पत्रकार रहे हैं पहले, नई पीढ़ी के पत्रकारों को क्या सलाह देंगे, किस तरह से आगे बढ़ना होगा, किस तरह से संकल्प लेना होगा, गति के भाग देना होगा? पत्रकार को किसी न किसी अधीन होते हैं, संपादक भी किसी न किसी का अधीन ही होते हैं। चलाने वाला जो होता है वो आगे तो पूछे आपकी बात को थोड़ी मान लेंगे। दिशाहीन व्यापार तंत्र न हो, समझ गए?
दिशाहीन व्यापार कर्म से बचकर पत्रकारिता होनी चाहिए। वाणी और लेखनी में लोभ, भय, कोरी, भावुकता, विवेक का प्रभाव बिल्कुल न हो। या पत्रकारिता का अर्थ पत्रकारिता है। लोग प्यार कर लो। पराग ग्रहण के समय जगन्नाथ मंदिर खुला रहता है, ये शास्त्र के अनुमति है या विरोध है? क्या कहा है? ग्रहण काल में जगन्नाथ मंदिर का पट खुला रहता है। यहाँ की ये परंपरा अभी देखने में आती है, तो ये शास्त्र सम्मत ऐसा है। है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, कोई भी निर्णय लिया जाए शंकराचार्य पूरी कहें उनसे परामर्श लेकर, अन्यथा नहीं। लेकिन समिति वाले हमारे पास आते नहीं। हम मान न मानने चाहे मेहमान की कहावत को चर्चा करें, उनकी आलोचना करना भी व्यर्थ है, उनकी प्रशंसा करना भी व्यर्थ है, क्योंकि बिल्कुल व्यापार संचालन संस्थान हो गया है। शंकराचार्य पूरी का भगवान आदि शंकराचार्य ने पूरा प्रतिष्ठित किया था या नहीं? ब्रह्मा जी ने सबका प्रथम दारू का प्रतिष्ठित किया था या नहीं? उसी परंपरा में हम शंकराचार्य हैं। हमसे कोई परामर्श लेकर निर्णय नहीं लिया जाता कि अच्छा निर्णय हो तो बुरा निर्णय होता, मैं कुछ मुंह नहीं खोलता। आप देखेंगे तो इस साल दिवाली का टाइम में जो हुआ, कौन सा दिन दिवाली पालेंगे उसके बहुत तर्क वितर्क हुआ है, तो क्या कहेंगे जो तिथि पड़ रहा है उसको भी विचार करके एक ही तिथि करना चाहिए नहीं? जहाँ एकादशी आदि को लेकर परंपरागत भेद है और कहीं अभेद भी है, उसी प्रकार अगर तिथि को लेकर हो तो कोई बात नहीं। अन्यथा ज्योतिषी कितने हैं, विधिवत अध्ययन करके फिर तिथि का निर्णय करते हो कार्य कर। ज्योतिष एक वेद का अंग है ना, ज्योतिष है तिथि। बाहर से जब पंचांग आता है तिथि घोषित की जाती है, इंग्लैंड आदि से उसी को आंख मूंद करके प्राय आता ज्योतिष मान लेते हैं। ज्योतिष भी आजकल भारत से नहीं जाएगी, विदेश की विदेश में अपने दर्शन विज्ञान व्यवहार मिला तो ऊपर है या नहीं, इसलिए ऊपर है या नहीं। तो भी तो तकिया ध्यान दोगे या नहीं, ऊपर रखोगे या नहीं। ये ऊपर है ये नीचे है, फिर ये ऊपर है ये नीचे है, ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर है फिर नीचे है। ऊंच नीच का भेद शरीर से हटा दीजिए। वैज्ञानिक है या व्यस्त मूलक है, ये बताइए। हर हर महादेव।